तो हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गाबेमारू उस मॉन्स्टर से लड़ने के पहले सोचता है, मैं इसके जैसे मॉन्स्टर से पहली बार नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे ऐसे मॉन्स्टर से लड़ने की आदत है, तो पहले मुझे इसे परखना पड़ेगा कि इस पे कितनी ताकत है। और तभी वो मॉन्स्टर गाबेमारू पे इलेक्ट्रिक शॉक अटैक कर देता है एंड गाबेमारू उसके शॉक को झेल नहीं पाता और कुछ चट्टानों के बीच में जाके गिर जाता है। लेकिन गाबेमारू इतना खतरनाक अटैक झेलने के बाद भी खड़ा होता है और उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। मगर फिर से वो मॉन्स्टर गाबेमारू पे अपना इलेक्ट्रिक शॉक अटैक करता है, जिससे गाबेमारू कुछ पत्थरों के बीच में जाके गिर जाता है। गाबेमारू जब उठने की कोशिश करता है तो उसके शरीर की पूरी हड्डियां टूटने लगती है। गाबेमारू ये सैनिक के पास सोचता है, ये क्या हो गया, मेरी हड्डियां पूरी तरीके से टूट चुकी है, अब मैं उस मॉन्स्टर से कैसे लड़ूंगा। एंड फिर गाबेमारू सोचने लगता है, मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने बहुत अजीब अजीब से मॉन्स्टर देखे जो इस दुनिया में एग्जिट नहीं करते हैं। मुझे ये आइलैंड पूरी तरीके से रियल नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूँ कि अभी मेरी आँख खुल जाएंगी। और दूसरी तरफ जब गाबेमारू की आँख खुलती है तो वो देखता है वो अपने घर में है और उसकी वाइफ उसके पास है। उसकी वाइफ उससे पूछती है, आप कैसा सपना देख रहे थे? आप अपने सपने में बहुत चिल्ला रहे थे। फिर वो वहाँ से उठ जाती है और खाना बनाने के लिए चली जाती है। गाबेमारू जब उस पूरी जगह को देखने लगता है तो उसे महसूस होता है कि ये तो सपना है। फिर उसकी वाइफ उसके पास आती है और तभी वो जगह पूरी सफ़ेद होने लगती है। गाबेमारू अपने वाइफ से कहता है, मुझे सपने में ही, मगर मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। वही जब गाबेमारू की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो उस मॉन्स्टर के हाथ में है। ये देख के वो उस मॉन्स्टर पे लगातार अटैक करने लगता है। तभी उसे उसके मास्टर की एक बात याद आती है, अगर तुम मरने की हालत में हो तो तुम अपनी लाइफ के बारे में कभी मत सोचना। तुम ये सोचना कि जो तुम्हारा दुश्मन है तुम उसे जितनी चोट पहुंचा सकते हो उतनी चोटें पहुंचाओ, उसे मरने की कगार पे लाओ। अगर तुम भी मरोगे तो उसे भी साथ में लेके मरना। और तभी गाबेमारू अपना निंजेत्सु अटैक यूज करता है और उस मॉन्स्टर के हाथ को जला देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वहीं पे माई आ जाती है, जो अपने पावर की मदद से गाबेमारू को एक क्रिस्टल में कैद कर देती है। और तभी वो मॉन्स्टर जब उस पे अटैक करता है तो वो दोनों उस पहाड़ी के नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आने लगता है और वो कहता है, माई तुमने ऐसा क्यों किया? तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेंटा सागरी से माफी मांग रहा होता है कि उसकी वजह से गाबेमारू वहाँ से भाग गया। वही सागरी उससे कहती है, तुम फिक्र मत करो, मुझे लगता है गाबेमारू होरई की ओर गया होगा, तो हमें जल्दी से जल्दी जाके उसे पकड़ना पड़ेगा। वही योजुरिया सागरी से कहती है, गाबेमारू भाग गया तो वो उसका डिसीजन है, समुराई को उसकी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। गाबेमारू को बहुत अच्छे से लड़ना आता है और उसके पास बहुत सारे ट्रिक्स है, तो उसे हमारी ज़रूरत काहे को पड़ेगी। तभी होको यूजुरिया की बात को काटते हुए कहता है, मैं तुम्हें होराई की ओर लेके जा सकता हूँ, क्योंकि माई भी सुबह से दिखाई नहीं दे रही है, शायद से वो गाबेमारू के पीछे गई होंगी। ये सुन के यूजुरिया भी मान जाते हैं और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब एक जंगल में घूम रहे होते हैं एंड जाते हुए यूजिरा होको से उन टेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछती है। वही होको कहता है, टेंशन 7 प्रकार के मॉन्स्टर्स है। वही दूसरे सीन में हमें उन टेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक टेंशन कहता है, तो मुझे जल्दी से बताओ कि कौन लड़का बनना चाहता है और कौन लड़की। वही एक गुलाबी बाल वाली लड़की कहती है, मैं तो फिर से लड़की बनना चाहती हूँ। और वो पीले बाल वाले को पूछती है, तुम भी लड़की बनना चाहते हो ना? पर वो उससे कहता है, नहीं, मैं लड़का बनना चाहता हूँ। तभी वो लड़की कहती है, इसके पहले हम दोनों जब लड़की बने थे तो हमने कितना एंजॉय किया था। लेकिन तभी वहीं पे एक पर्पल बाल वाला टेंशन आता है, जो कहता है, तुम सब अपनी बकवास बंद करो, सबसे पहले हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, क्योंकि इसके पहले जो ह्यूमंस यहाँ पे आए थे और अभी जो ह्यूमंस यहाँ पे आए हैं और उनके अंदर कुछ ना कुछ पावर्स है। वही पीले बाल वाला इंसान कहता है, मुझे उनमें कुछ भी अलग से पावर नहीं लगी
क्योंकि मैंने उन्हें आसानी से ख़त्म करके एक खाई के अंदर फेंक दिया। एंड तभी वो जोजिन से कहता है, तुमने तो 2 बार इंसानों को छोड़ा है। पहली बार जब उस बीच पे तुम उन इंसानों से लड़ रहे थे तो तब तुमने 2 ह्यूमंस को छोड़ दिया, और कल तुम जब गेट पे भी लड़ रहे थे तो तब भी तुमने उस ह्यूमन को छोड़ दिया। तो तभी वो पर्पल बाल वाला आदमी और पीले बाल वाला आदमी जिसका नाम जूफा होता है उससे कहता है, तुम उसे ऐसा नहीं कह सकते, हम एक परिवार है और हमें साथ में रहना चाहिए। किसी को कुछ भी कहने का हक सिर्फ मुझे है, तुम्हें नहीं। वही फिर वो जूफा से पूछता है, क्या तुमने उस आदमी को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था? जूफा उन्हें बताता है, मैंने उसे और उसके भाई को एक खाई में फुल बनने के लिए फेंक दिया था। वही फिर वो आदमी कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उन्हें पूरी तरह मार देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमारे सबसे बड़े राक्षस को ख़त्म किया है। हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते, उनके अंदर कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक एबिलिटीज है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं आजा उस गड्ढे से बाहर निकल चुका होता है, और दूसरी तरफ सियोन और नारुगी भी उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। और तभी वापस से हम उन टेंसेंस को देखते हैं, जहाँ पे वो पर्पल बाल वाला आदमी जोजिन से पूछता है, क्या तुमने कल जो वो उस गेट पे आया था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया? तो वही जोजिन उसे कहता है, हाँ मैंने उसे ख़त्म कर दिया था। फिर वो सब एक कप में कुछ ड्रिंक डाल के पीने लगते हैं, जिससे जोजिन का चेहरा पूरी तरह रिकवर हो जाता है, और वो लोग कहते हैं हमें गॉड को अच्छी तरीके से सर्व करना है। तभी दूसरे सीन में फोको उन सबको बताता है, सबसे पहले यहाँ पे एक ही टेंशन था, तो उसने अपनी पावर से अपने जैसे 7 टेंशन को क्रिएट किया। उन सब के अंदर अलग अलग से पावर है, एंड वो सब इस आइलैंड के एक एक कोने की निगरानी करते हैं, और उनके जंगल से कोई भी अभी तक बच के अंदर नहीं आया है। मगर ये कहानी जब मैं छोटा था तो तब मैंने सुनी थी। वही सागिरी फिर उससे पूछती है, जब तुम बच्चे थे तब तुमने ये बात सुनी थी, क्या तुम एक छोटे से पेड़ थे? उनकी बात सुन के होको उन्हें बताता है, मैं पहले से ही पेड़ नहीं हूँ, मैं भी पहले इंसान था, मेरा भी एक परिवार था, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक गांव था। वही वो सब जब उस जंगल से बाहर आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सामने कुछ पेड़ हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। फिर होको उन्हें बताता है, कुछ समय पहले यहाँ पे जो लोग रहते थे वो अचानक से पेड़ों में बदलना शुरू हो गए, और उन सबका मानना था कि यहाँ पे आने से उनकी आत्मा होराई में जा सकेंगी। वही होको उन्हें आगे अपने बारे में बताता है, मेरा भी एक परिवार था, और जो मेरी बेटी थी वह सबसे पहले एक पेड़ में बदलना शुरू हो गई थी। ये सुन के सागिरी कहती है, तो इसी वजह से ये जगह इतनी वीरान बन गई। और होको के ऐसे बात सुनते ही सागिरी को गाबेमारू की फिक्र होने लगती है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं गाबेमारू और माई उस चट्टान से गिरने के बाद बेहोश पड़े होते हैं। तभी गाबेमारू सोचता है, जो ये जोजिन है वो बहुत ही खतरनाक है, मैं उसे अकेला ख़त्म नहीं कर सकता, मगर मुझे एक बात तो पता चल गई, वो भगवान नहीं है, तो उन्हें मारना नामुमकिन भी नहीं है। तो मुझे सबसे पहले जाके एक टीम बनानी होगी, फिर उस पर वार करना होगा, तभी हम उन्हें ख़त्म कर पाएंगे। मगर तभी वहीं पे और एक कैदी आ जाता है, जो गाबेमारू से कहता है, तुम्हारी हालत तो पहले से ही खराब है, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।